स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल गुणनखंड विधि से। सबसे पहले जान लेते हैं वर्गमूल के बारे में थोड़ा बेसिकली। तो चलिए जानते हैं वर्गमूल के बारे में बेसिकली। देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालने के दो विधियां हैं। वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि, मतलब दो विधि से आप वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला विधि है भाग विधि से, ठीक है ना प्यारे बच्चों, भाग विधि से। और दूसरा हमारा विधि है कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, जिसे आप केवल गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद से है हमारा अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमारा अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो केवल अपने ही पहाड़े से कट सकते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए केवल दो के पहाड़े से कटेंगे, तीन केवल तीन के पहाड़े से कटेंगे, पाँच भी केवल पाँच ही के पहाड़े से, सब अपने अपने पहाड़े से कटेंगे, तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए इतना तो हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं वर्गमूल पर। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चनों को हल करते हैं और समझते हैं। तो देखो बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन लिया है वर्गमूल पर, 3 क्वेश्चन। आज तीनों क्वेश्चनों को एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। केवल आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन हल करने में वर्गमूल पर यानी वर्गमूल पर गुणनखंड विधि से हल करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 16 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए 16 का हम निकालते हैं। 16 का हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा अभाज्य संख्या? सबसे छोटी है 2, 3, 5, ठीक है ना, इतना आप लिख लेते हैं। अब इसको याद भी कर लेना, ठीक है ना, जरूरत आने वाले हैं आगे। आगे चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 16 और 16 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या लीजिए। तो सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 2 को लिखिए, 2 से भाग दीजिए। तो 2 8 16, 8 फिर में जाएगा भाग, फिर से 2 से भाग दीजिए। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर से 2 से भाग दीजिए। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकने 2। तो आप इसे लिख सकते हैं 16 बराबर जो आप ये भाग देकर लाए हैं 2 2, उसको आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए। तो लिखिए कितना बेर 2 है? 1 2 3 4, 4 बेर है, तो 4 बेर लिख लीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। आप इसको, इसका मतलब होता है आप इसी को गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। अब इसको गुणा कर कर देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसको गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो इसको सबसे पहले हम आगे अब सीखेंगे, इसको कड़ी में लिखे, सॉरी, वर्गमूल का चिन्ह बनाकर उसको, इस अंक को लिख लीजिए। तो वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद से 16 को लिख लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब इसको हम जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 2 का जोड़ा बन गया। ऐसी पर आप घनमूल निकालते हैं तो आपको 3 3 जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए जोड़ा तो बन गया, अब इसको लिख लीजिए। एक जोड़ा और 2 जोड़ा है, तो एक जोड़ा है तो केवल हम 2 लिखेंगे, और फिर से एक जोड़ा 2 का है तो केवल 2 ही लिखेंगे। अब इसका गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यही हमारा 16 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यही हमारा 16 का वर्गमूल हो जाएगा। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन 144 है। इसको भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। चलिए बच्चों अब हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कीजिए, तो 144 का गुणनखंड कीजिए। देखिए कितना आ रहा है। गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या हम लेंगे। तो सबसे हमारा छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से 144 कट जाएगा।
चलिए इसको काटते हैं। 2 से काटेंगे 14 को तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 4 बचा तो 2 दूना 4, 2 बार भाग जाएगा। 72 आया, 72 भी 2 से कटेगा, तो 2 से फिर से काटिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 छके 12। 36 भी 2 से कट जाएगा, तो काटिए 2 से, तो 2 एकने 2, 1 और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। फिर से 2 से 18 कट जाएगा, तो 2 नवा 18 हो जाएगा। अब 9 नहीं कटेगा, 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो हमारा आभाज्य संख्या भी 3 है, 2 के बाद से 3 आता है तो उसको लेंगे, तो 3 से 1 कटेगा। 3 से यह नहीं कटता तो हम 5 से काटते, तो 3 से कट जा रहा है तो इसको 3 से पहले हटाइए, तो 3 से काटिए तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर से 3 से कटेगा, 3 एक करने 3 हो जाएगा। जो आया है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। कितने बेर में आया है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो 6 को लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। देखिए अब इसमें आप जोड़ा बनाना पड़ता है, तो जब चलिए जोड़ा बनाइए इसको पहले। इसको भी गुणा करेंगे तो 144 ही मिलेगा, ठीक है ना। इसको तोड़े हैं तो हमारा इतना आया है, ठीक है ना। तब इसको हम जोड़ा बनाएंगे, तो सबसे पहले हम वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। जो संख्या दिया गया है उस संख्याओं को वर्गमूल का चिन्ह बनाकर उसमें रख लेते हैं। अब जोड़ा बनाइए, तो हमारा 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो एक जोड़ा बनेगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 जोड़ा बन गया। और 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक जोड़ा और भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको लिख लीजिए, जो जोड़ा बना है उसको लिख लीजिए। 2 जोड़ा बना है तो इसको हम केवल 2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसको भी केवल 2 ही लिखेंगे। ये एक जोड़ा बनना है तो केवल 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, 3। अब इसको गुणा कर दीजिए, आपका 144 का वर्गमूल पता चल जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यही हमारा 144 का वर्गमूल निकल कर चला आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी एक क्वेश्चन बचा है, वो तीसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको आप लोग को स्वयं हल करना है। हल कर कर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, ठीक है ना। मुझे भी तो पता चले आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से हल करना आ गया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।